सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट है, जिसके कारण फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को यहाँ पर ये बतलाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने लग जाना, इस प्रकार का बेसिक नेचर आपके अंदर रहेगा। जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ ही समय के अंतराल में वो काम अवश्य यहाँ पर करने वाले रहेंगे, क्योंकि पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को और थोड़े मनमोजी किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। इसीलिए अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन के अकॉर्डिंगली ही अधिकतर काम करने की चेष्टा आपके अंदर देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो उस कारण से थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और मन के अंदर बात को दबाना, इन सारे गतिविधियों को भी दर्शाता है। तो नॉर्मली लिटिल फिंगर आपके पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कार्यों में अधिकतम थोड़ा देरी अवश्य देखने को मिलता है। जो ऑफिशियल टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं उन सारी चीज़ों में थोड़ा डिले और थोड़ा लो मैनेजमेंट को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं और एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट या एज अ टीचर भी अच्छे काम करने के योगों को यहाँ पर यह दर्शा रहा है। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है। तो यहाँ आड़ी रेखा भी उसी कंपेरिजन में अवेलेबल है, जो रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचरना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। थोड़ा बीच बीच में जो रेखाएं हल्की हल्की यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपको मल्टीटास्किंग नेचर देगा, जिसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आएगा। बाकी जो दिल में है वो मुंह पे है, इस प्रकार का नेचर रहेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ अपने आप में बिल्कुल सशक्त और मजबूत है, जो कि हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस बात पर अड़िग हो गया या जो बात एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये बेसिक नेचर में रहेगा। और यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो इससे आपके लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा जीवन में देखने को मिलेगा। और वहीं देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर का लेंथ बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, सेकंड भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो इस कारण से विल पावर और लॉजिकल स्ट्रेंथ दोनों आपके अंदर अच्छा रहेगा। और यही रीज़न है कि अगर दूरदर्शिता रख करके कोई भी काम करेंगे तो उसमें एक तो परफेक्शन भी आएगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और समय रहते काम भी बन जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में किया गया काम कई मायनों में थोड़ा नुकसान आपको या अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगा। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इसीलिए आप किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं सकते हैं। और पाम का साइज़ स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखे रहना, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, और एक प्रकार से ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, इसीलिए आप कुछ ना कुछ काम करते हुए हमेशा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो यहाँ पर आते हैं गुरु के क्षेत्र से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो जुपिटर माउंट है वो आपका डेवलप कुल मिलाकर के ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट फैमिली लाइफ के प्रति खुशहाली अच्छी देता है, सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी देता है। सबसे मेन कारक ये नॉलेज का होता है, इसलिए नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर कमी होती नहीं है। साथ ही साथ यहाँ जो आड़ी रेखाएं हैं ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और सोशल वर्क में भी आप हमेशा आगे आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी दान धर्म का काम करना।
इसके अलावा ये सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। और प्रोग्रेस लाइन भी इवन ऑन बहुत अच्छा यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि अच्छे खासे ग्रोथ, सक्सेस और अचीवमेंट्स को दर्शाता है। ये एम्बिशियस नेचर देता है खासकर, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, या लाइफ में रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिन प्रतिदिन बढ़ना, जिसके कारण प्रोग्रेस होना और ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलना उन सारे योगों को दर्शाता है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न भी यही है कि आप कभी भी अपने थॉट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और यही रीज़न है कि निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते हुए भी देखने को मिलते हैं। यहाँ एक हल्का सा स्क्वायर का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, जो प्रॉपर्टी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। बाकी गुरु वैसे अच्छा है तो ये जीवन में सांसारिक, पारिवारिक सारे तमाम तरह के सुख आपको देने वाला रहेगा। शनि का छेद भी विकसित अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आड़ी तिरछी रेखा यहाँ है नहीं और सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो कुल मिलाकर के सेटिस्फाइड लाइफ को दर्शाती है। यह अच्छे खासे लक को इंडिकेट करता है। भाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। धन जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहेगा। सुख पर्याप्त रहेगा। जितनी इच्छा मनोकामनाएं रहेगी सब आपकी पूर्ण होने वाली रहेगी। तो फेट में तो कहीं से कमी नहीं है। लक की अनुसार यहाँ देखा जाए तो लक यहाँ पर आपका मून से स्टार्ट हो रहा है। मून से स्टार्ट हुआ लक मदर सपोर्ट अच्छा देता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छी कराता है। जन्म स्थान से दूर लेकर के जाता है और मन का सुनने और मन का करने के अधिक गतिविधि को दर्शाता है। इसीलिए आप अपने मन का सारा ख्वाहिश पूरा करेंगे। इसीलिए आपकी लाइफ जो है सेटिस्फाइड और एक प्रकार से कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये रेखा कंटिन्यूस गई है और यहाँ एक डबल लाइन के तौर पे रेखा जनरेट हुई है। उम्र हो जाएगा ये अराउंड 45-46। तो इस उम्र के बाद से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। आइलैंड नहीं बनना चाहिए। ये आइलैंड जब इस प्रकार से बन जाएगा तो जस्ट इसके उपरांत हेल्थ के रिगार्डिंग या फेट के रिगार्डिंग कमी प्रॉब्लम दर्शाएगा, लेकिन अभी तो आइलैंड नहीं दिख रहा, तो इस कारण से कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। सैटर्न तक सीधे फेट लाइन पहुंची है, तो जितने एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर होते सब कंप्लीट डेफिनेटली होते हैं। और उसके सपोर्ट में एक और सैटर्न लाइन है जो आपके सारे इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति कराएगा। इसीलिए कोई भी इच्छा मनोकामना पेंडिंग आपके नहीं रहेगा। तो लक वाइज ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा है यहाँ और मनी वाइज भी देने वाला रहता है। जस्ट बात करें सन की, तो सन भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है और आउटर मार्स से सन लाइन जो है आ रही है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो ये इसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं, जिसके कारण अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा देखने को मिलता है और हार्ड वर्क के बदौलत ही नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में अर्जित कर पाते हैं। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद व पिता समान जितने भी लोग हैं, फादर इन लॉ भी, उनसे भी थोड़ा रिलेशन में ये ट्रबल देने वाला रहता है, क्योंकि सूर्य कारक ही पिता का है। दूसरा कि चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर लिया जाए, कितना भी आप किसी के लिए डिवोटेड हो जाए, डेडिकेटेड, या कितना भी कुछ कर लें, लेकिन क्रेडिट रिटर्न में थोड़ा कम ही मिलता है। क्रेडिट नहीं मिलता किसी काम का और तवज्जो भी नहीं मिल पाती उतना ज़्यादा। कोई भी काम का प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं आ पाता, इसीलिए जॉब के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी दर्शाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो सन माउंट या सन लाइन है वो आपके सक्सेस को दर्शा रहा है, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को दर्शा रहा है कि आपको कितना सोसाइटी में ये चीज़ें मिलेगा। और उसके ऊपर जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में उतना नेम, रिस्पेक्ट, फेम या उतना सक्सेस लाइफ में नहीं हो पाता है। इसीलिए क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो इसीलिए फोकस को बढ़ाने के लिए या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए या तवज्जो पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको सर्टेन रेमेडी करना रहेगा। और एक इसमें पॉजिटिव साइन है, वो है फिश सिंबल की आकृति, जो आपको लाइफ में कभी भी मनी, अच्छे घर बार और एक प्रकार से रॉयल्टी, इसकी कोई कमी होने नहीं देगा। तो इसीलिए ये साइन बेस्ट है। तो ये क्रिएटिव फील्ड में आपको लेकर के जाएगा। तो जो भी आपके अंदर जैसे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी, तो उसको आपको और ज़्यादा निखारना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके द्वारा नेम, रिस्पेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देखने को मिलता है। कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा। अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं। बिजनेस में आपके ग्रोथ के चांसेस अच्छे रहेंगे। इंटेलिजेंसी भी अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो मरकरी लाइन भी बहुत स्ट्रांगली डिनोट हो रही है। ये बिजनेस लक लाइन इसे कहते हैं। इसके कारण व्यापार के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट और ग्रोथ के एस्पेक्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं।
हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है सीधे के सीधे गुरु पर जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना, उन सारी योगों को दर्शा रहा है। और यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है, तो आपकी इमोशनल नेचर का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ आपको एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ना ही दूसरों पर इजीली ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, ट्रस्ट करेंगे, वही व्यक्ति फिर दिल भी तोड़ेगा। तो इस कारण से इमोशनल नेचर जिन जिन का होता है उनमें अधिकतर इस प्रकार का फॉर्मेशन होता ही है, क्योंकि बातों को बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच बातों से खासकर या गतिविधियों से हो जाते हैं। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये निकलता है कि आप बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के रहेंगे, और यही रीज़न है कि धोखा किसी को भी चाह करके नहीं दे पाएंगे, और अपने बुरे आपके साथ जो बुरा बर्ताव भी किया हुआ उसके लिए भी आप अच्छा ही खैरियत मांगेंगे। स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आना है, क्योंकि हार्ट लाइन स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से मरकरी लाइन भी है, तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही होती है, जिसके कारण ऐसा कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी नहीं आता है। और यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो भी मंगल की तरफ जा रही है, जिसके कारण ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर को दर्शाता है। तो एग्रेशन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ख़राब देखने को मिलता है, बाकी ओवरऑल कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपकी नहीं है। वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन भी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, जो काल्पनिकता आपके अंदर ज़्यादा बढ़ाएगा, इमेजिनेटिव स्किल को बढ़ाएगा, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर देगा। यही रीज़न है कि हर बात के जड़ तक जाना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा, थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ वर्क करना, रिसर्च में जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों से आपको मेंटल पीसनेस और बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप खाली बैठे रहे और किसी बेफिजूल की बातों पे सोचते रह गए, ओवर थिंकिंग करते रहे, तो नेगेटिव थिंकिंग और एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ भी क्रिएट होगा, जिसको मतलब होता है बात का बतंगड़ करना, राई का पहाड़ करना, छोटे छोटे बातों से प्रभावित हो जाना, नर्वसनेस जल्दी आ जाना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो ये जो माइंड लाइन है ये क्रिएटिव हैंड्स में ज़्यादा होता है। जितने भी लोग अपने क्रिएटिविटी दिखा करके देश दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं या हो चुके भी हैं, उन सभी के हाथ में इस प्रकार की माइंड लाइन चंद्र पर ही जाने वाली देखी है। इसीलिए कुछ अगर क्रिएटिविटी है तो उसको निखारिए, बहुत इससे आपको जो है लाभ देखने को मिलेगा। माइंड लाइन से एक रेखा निकल के मरकरी पर भी जा रहा है, जो कि बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी देता है, तो बिज़नेस में ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। और वैसे भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा यहाँ पर ये बना हुआ ही है, तो बिज़नेस में अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को, ग्रोथ को, सक्सेस को, अचीवमेंट्स को, सक्सेस को, इन सब चीज़ों को दर्शा रहा है। और बिज़नेस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, खासकर अपने इंटरेस्ट और हॉबी पैशन के रिगार्डिंग अगर बिज़नेस करते हैं आप, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। माइंड लाइन से भी नीचे को रेखा, ये बहुत लोगों से पैसा जो है, बहुत लोगों को पैसा दिया जाता है आप जैसे जातकों द्वारा, तो वापस ले पाने में दिक्कत बहुत आती है, नहीं मिल पाता है कई मरतबा। इसीलिए पैसा भी उधार कभी किसी को नहीं देना, या पैसे का संबंध ही नहीं रखना है, तो ये आपके लिए सही रहेगा। बाकी बात करें लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन पहले आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, उम्र तकरीबन 21 और 22 तक। फिर उसके बाद यहाँ से रेखा नीचे जाने लग गई, जो ट्रैवलिंग को दर्शाता है, 22 के बाद से लेकर के तकरीबन 28 के एज तक। फिर 28 के बाद देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन कुछ स्टार्ट हुई, फिर रेखा नीचे जाने लग गई। तो ये भी कुल मिलाकर के मिले जुले रिजल्ट दे रहा है 28 से लेकर 35 के एज तक। और फिर उसके बाद तो ये यहाँ पर आपके करेक्ट 42 से 45 के मिड में एक प्रोग्रेस लाइन निकली, जिसके कारण लाइफ लाइन में चेंजेस आए, जिसके कारण ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों में एकाएक होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है। उम्र तकरीबन 45 के एज के बाद से निरंतर 60 के एज तक, और फिर 60 के एज के बाद से आपको पूरा कनेक्शन शुक्र की तरफ जा रहा है, जिसके कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग या अपने होम टाउन पर वापस जाने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। और लाइफ में ट्रैवलिंग की कोई कमी नहीं है, देश विदेश से लेकर के छोटी मोटी यात्राओं, हर चीज़ का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस प्रकार की रेखा को सपोर्टिव लाइन कहते हैं, यानी गार्जियन एंजल लाइन कहा जाता है। जब ये रेखा हथेली में हो तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग बना ही रहता है, जब स्ट्रेस, बर्डन या डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आती है, जिसके कारण ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन दूसरे या स्पाउस के सपोर्ट के कारण पूरा होता है, और स्ट्रेस बर्डन भी उन्हीं के द्वारा कम भी होने वाला रहता है। इसीलिए लाइफ लाइन के पैरेलल ऐसी सपोर्टिव लाइन हो तो चाहे जितनी भी राहु की रेखा क्यों ना काट जाए, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन तब भी उम्र जो आपका 33 से 36 का पीरियड रहा है, इसमें लॉसेस भी लाइफ में, मनी लॉसेस थोड़े ज़्यादा देखने को भी मिले हैं।
अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। यही रीज़न है कि जिससे भी मिलेंगे तो बहुत जुनून हौसले के साथ हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। और इसके अलावा चाहे सामने कैसी भी परिस्थिति ख़राब क्यों ना आ जाए या कोई भी व्यक्ति क्यों ना खड़े हो जाए, कभी भी ना ही डरेंगे ना ही अपने पाँव पीछे लेंगे। तो इसीलिए ये अच्छे जुनून, हौसले, पराक्रम को यहाँ पर दर्शा रहा है। और शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को दर्शा रहा है, जिसके कारण अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ऐसा शुक्र अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर भी बनाता है। इसीलिए जैसे भी परिस्थिति में आप रहें, जहाँ भी रहें, वहाँ का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा आप रख करके रहेंगे। और आपकी जो पसंद है थोड़ी यूनिक टाइप की रहेगी। जो भी चीज़ पसंद करेंगे लोग कहीं ना कहीं उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे, कहाँ से लिया, कैसे लिया, हमें भी दिलाइए। क्योंकि शुक्र चॉइस की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी देता है, साफ़ सुथरा वातावरण में रहने का मन देता है और बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण लग्जरीज, रॉयल्टी, दिखावटी चीज़ों का बहुत, चमक धमक का बहुत ज़्यादा शौक़ भी ऐसा शुक्र देता है। इसीलिए खर्चे बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ घर को मेंटेन करने में, खुद के परिवार को, खुद को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा करवा देता है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत परेशानी शुक्र से नहीं आ रहा है। केतु पर फिश सिंबल की आकृति है, तो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देखने को मिलता है। धार्मिक यात्रा करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिशियल। और चंद्र से भी फेड लाइन निकली है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो लाइफ में अच्छा खासा है ही। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल तो क्रिएट हुआ है यहाँ पर, जिसके कारण पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी, सदुपयोग भी होगा। यहाँ पर देखा जाए आपके लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइफ पाम में से भी आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है वो लाइफ लाइन से निकल रहा है। तो आप हमेशा अपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो जो ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं उससे तो लाभ ऐसा शुक्र दिलाता ही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सीरियसनेस आपको लाना चाहिए। और इसके अलावा भी जो भी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसके ऊपर भी वर्क करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और जो सूर्य के पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो सब लाइफ में आपको देखने को मिले। लक अच्छा है, आपके लक के कारण फादर का लक भी इम्प्रूव होता दिख रहा है और आपके स्पाउस का भी। और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट भी है और लॉन्ग भी है, तो इस कारण से नॉलेज में तो कोई कमी नहीं है। ज्ञान हर क्षेत्र के बारे में अच्छा आप रखने वाले यहाँ रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।